नमस्कार, मैं दिलप्रीत सेठी आप सभी का सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करना चाहेंगे डॉक्टर अर्चना राजस्थान से जिन्होंने सुसाइड किया। आज उस मामले का पूरा विवरण आपके समक्ष रखेंगे। राजस्थान के दौसा लालसोट के ग्राम खेमावास निवासी लालूराम बैरवा अपनी 22 वर्षीय पत्नी आशा देवी को डिलीवरी के लिए सोमवार की सुबह डॉक्टर अर्चना और उनके पति डॉक्टर सुनीत उपाध्याय के आनंद हॉस्पिटल में लाए थे, जहां सोमवार की दोपहर डिलीवरी के दौरान आशा की मौत हो गई। मृतका के परिजनों द्वारा हंगामा काटने पर दबाव में आई राजस्थान पुलिस ने इस पूरे प्रकरण की जांच किए बगैर आनंद फानन में आनंद हॉस्पिटल की संचालिका 42 वर्षीय डॉक्टर अर्चना शर्मा के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई से क्षुब्ध डॉक्टर अर्चना ने मंगलवार की सुबह फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। निरंकुश हो चुकी पुलिस द्वारा समाज के प्रबुद्ध वर्ग के खिलाफ बिना जांच पड़ताल किए एफआईआर किए जाने से पूरे देश में विरोध हो रहा है। मामला बिगड़ता देख राजस्थान की गहलोत सरकार एक्शन मोड में आई और तुरंत संबंधित पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लेकिन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली इस घटना से राजस्थान के अलावा उत्तराखंड समेत पूरे देश के डॉक्टर्स हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। सुरागी लाल न्यूज़ चैनल की टीम ने इस प्रकरण को उत्तराखंड की जनता के समक्ष लाना अपना दायित्व समझा, ताकि उत्तराखंड के शासन प्रशासन को भी यह सबक लेना चाहिए कि वे दबाव में ना आकर समाज के प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने से पूर्व सोच समझकर पूर्ण जांच के उपरांत ही कार्रवाई करें। इस मामले में सुरागी लाल न्यूज़ चैनल की टीम ने काशीपुर के प्रमुख डॉक्टर्स, अधिवक्ताओं व समाज सेवियों से बात की। देखिए क्या बोले ये लोग। धन्यवाद। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे जो इसमें महत्वपूर्ण पहलू है, डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी अनुभव के अनुसार पूरी ताकत से किसी पेशेंट का इलाज करते हैं और उसके बाद जो उसका नतीजा है वो कभी भी आपके हाथ में नहीं होता, वो ईश्वरीय है ना। अगर हमारे घर में कोई डेथ हो जाती है तो हम ईश्वर की देन मान के उसे स्वीकार कर लेते हैं, पर वही मरीज की डेथ अगर किसी अस्पताल में होती है तब उसे मनुष्य का कृत्य मान लेते हैं। ये अत्यंत ही दुखद है। जो पेशेंट की मृत्यु अर्चना के अस्पताल में हुई वो एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है किसी भी डिलीवरी के में होने वाला, उसे पीपीएच कहते हैं, यानी कि एक्सटेंसिव ब्लीडिंग हो जाती है जिसकी वजह से जान बचाना मुश्किल होता है। ये बहुत ज़्यादा लेडीज़ में होता है प्रसव के दौरान, और ये भी एक सामान्य सा जो है होने वाला बहुतायत में एक उसका कॉम्प्लिकेशन है जो उसको हुआ मरीज को। दूसरी बात उसका पहलू ये है कि हमारे यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं उसमें क्लियर कट ये कहा गया है कि कोई भी ऐसी घटना अगर किसी डॉक्टर के अस्पताल में होती है, उसमें चाहे उसका नेग्लिजेंस है या नहीं भी है, तब भी पुलिस को उसमें 304A धारा लगाने का अधिकार बनता है। 302 में किसी भी केस को बुक करने का अधिकार नहीं बनता। तीसरे, आजकल बिल्कुल ये गाइडलाइंस हैं कोर्ट की कि कोई भी पुलिस की कार्रवाई, किसी भी कचहरी की कार्रवाई तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकती जब तक कि हर जो स्टेट हैं, जो प्रांत हैं, उसकी मेडिकल काउंसिल के द्वारा दिया गया निर्णय किसी डॉक्टर के विरुद्ध में नहीं जाता है। हर जगह जो भी केस होते हैं उनकी रिपोर्टिंग आप मेडिकल काउंसिल में करते हैं। मेडिकल काउंसिल की कमेटी होती है, एथिक्स कमेटी, वो अपना फैसला देती है। उस फैसला आने के बाद वो डॉक्टर निर्दोष है या उसका दोष सिद्ध होता है, तभी आप किसी कोर्ट में प्रोसीड करते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई कर सकती है। मान लिया कोई भी डॉक्टर अपनी योग्यता के अनुसार जो भी इलाज कर रहा है, तो ये आजकल क्रिटिकल निर्देश हैं कचहरी के या किसी सुप्रीम कोर्ट के कि सीएमओ के यहाँ से उसी योग्यता के लेवल के डॉक्टर की नियुक्ति होती है इंक्वायरी ऑफिसर के रूप में। वो एक कमेटी बनाता है और उस इंक्वायरी के बाद में अगर दोष होता है तो उसकी रिपोर्ट फिर काउंसिल को जाती है। काउंसिल की का निर्णय जो है वो सर्वोपरि है।
उसमें भी सीएमओ के आगे रिपोर्ट सर्वोपरि नहीं है। काउंसिल का जो निर्णय आएगा वो सर्वोपरि है और उसके अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। देखो, ये तुम सब लोगों को पता ही है कि हुआ क्या है कि एक पेशेंट जो पीपीएच की वजह से एक्सपायर हो गया, जिसको एक बार वो घर वाले लेके चले गए, फिर वापस लेके आ गए कि कंपनसेशन ले रहे हैं हमें, है ना। तो उसमें क्या किया कि इन लोगों ने एफआईआर लिखवाई डॉक्टर के अगेंस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट। उसको अब इस एफआईआर की वजह से वो डॉक्टर काफ़ी डिप्रेशन में रहा, क्योंकि उसे कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया तो सुसाइड कर दिया। जबकि उसके 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के चली गई। तो जो अटेंडेंट थे, रिलेटिव्स थे, जो भी थे, उन्होंने इतना प्रेशराइज किया, पुलिस वाले इतना प्रेशराइज किया कि वो सुसाइड कर लिया उसने। अब इस चीज़ से हमें क्या पता चला, जितने भी प्राइवेट सेटअप है, हर कोई अटेंडेंट ऐसे कुछ भी, चाहे वो, जबकि इस केस के अंदर डॉक्टर की कोई सुनवाई नहीं हुई और उसने पहले एफआईआर लिख लिया। या तो दोनों पक्षों का आप बैठ के आमने सामने मशवरा करो, तो उसके बाद कोई फैसला लिया जाए। अब इसमें क्या है, अब हर डॉक्टर इस तरीके के कहने से फंसेगा, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर का काम है पेशेंट को बचाना, उसका जितना भी अच्छे से अच्छे इलाज कर सके वो करना, जो उसके बस में होता है, ठीक है। अब उसके बाद ही उन लोगों ने इतनी कोशिश की, नहीं बचा पाए, ठीक है। वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसी होती है कि नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर पाता है, इतना अब्रप्टली पेशेंट डिटेरियोरेट करता है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो, डॉक्टर बचाने के ही प्रयास करते हैं, बचाने की ही कोशिश करते हैं, लेकिन जो भगवान है, खुदा है ऊपर, वो ही एक्चुअल में बचाने वाला, हमें सिर्फ एक मीडिएटर है। तो देखो, यही है कि अगर इस तरह का प्रेशर हमें, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, सब पे ऐसा प्रेशर आएगा तो कोई इस तरीके के कॉम्प्लिकेटेड केसेस लेगा नहीं। कॉम्प्लिकेटेड सिंपल केस भी नहीं लेगा, जहाँ भी दिखेगा अटेंडेंट की एक्यूरेसी है वो रेफर ही करेगा, और रेफर करने के चक्कर में पेशेंट का जो टाइम लगेगा दूसरे हॉस्पिटल जाने में, वो उसके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो कोई भी हॉस्पिटल इस चीज़ में हाथ नहीं डालेगा। तो या तो हमारे लिए कैसी गाइडलाइन बना दी जाए, या ऐसा कोई प्रोटेक्शन, कोई ऐसा लॉ बना दिया जाए कि अटेंडेंट हमें सीधे आके धमकाए ना, सीधे आके प्रेशराइज ना करे, कुछ इस तरह के रूल्स रेगुलेशन बना दिए जाए ताकि कोई भी सीधे हम पे आके अटैक ना कर सके, और हम अपना काम, जो हमारा है काम बचाने का मरीजों को, उसको हम अच्छे से बचा सकें, अच्छे से उसका जो भी आउटकम है वो आ सके। देखिए, ऐसा है ना, इसमें हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि डॉक्टर की अगर नेग्लिजेंस से कोई भी घटना यदि घटित होती है तो सबसे पहले सीएमओ, तत्कालीन जो वहाँ के सीएमओ हैं, वो डॉक्टर्स का एक पैनल बनाएंगे। उस पैनल की रिपोर्ट के बाद ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो सकती है। और इस केस में मुझे लगता है कि शायद पैनल का गठन हुआ या नहीं हुआ देखना पड़ेगा, लेकिन पैनल की रिपोर्ट के बिना डायरेक्ट अगर डॉक्टर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हो रहा है तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ। मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि ये जो भी हुआ इसके लिए बहुत दुख की बात है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर्स जान बचाने के लिए होते हैं, ना कि इस तरीके से। जो भी ये हुआ बहुत गलत है। परिजनों का मैं समझ सकती हूँ कि गुस्से में थे, या ऐसा उनका करना एक पल के लिए जो तरीका था वो शायद गलत था, पर जिसका जो अपना होता है तो उसके लिए मैं समझ सकती हूँ कि परिजन अपनी जगह ठीक थे। पर जो प्रशासन की तरफ से रहा या वहाँ के लोकल पुलिस के लेवल से रहा है वो बहुत ही गलत है। किसी पे भी 302 की धारा ऐसे नहीं लगाई जा सकती, मर्डर केस। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि ये बहुत गलत है और सबको डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और एक एज अ पब्लिक मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ भी डिसाइड करने से पहले, जिसकी हमें नॉलेज भी नहीं है कि डॉक्टर्स की हमें ABCD नहीं पता, और हम ऐसा बोल दें कि उसने मार दिया, कोई भी पैसा हो वो नहीं चाहेंगे। खास करके डॉक्टर्स नहीं चाहेंगे कि उनका नाम खराब हो या किसी की जान उनकी वजह से जाए। डॉक्टर को भगवान के बराबर रखा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही गलत है जो उनके साथ हुआ, या जो वो मजबूर हुई है करने के लिए। तो ये सुसाइड तो नहीं बोल सकते। हाँ सर, नमस्कार। मैं राजेश शर्मा बोल रहा हूँ सुरागीलाल न्यूज़ चैनल काशीपुर से। जी नमस्कार। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। ये जो राजस्थान में डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस हुआ है, जो डिलीवरी में डेथ हुई थी लेडी की, तो ये बड़ा दर्दनाक हादसा है। तो इस बारे में सर आपका क्या कहना चाहिए? पुलिस का क्या एक्शन था, क्या करना चाहिए? ये सही है, गलत हुआ, क्या है इसके बारे में? देखिए, इसमें जो केस है, इसमें डिलीवरी के बाद की नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है जो कि अधिकतर हो जाते हैं जी। इसमें कोई पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि क्या होगा जी। और इसमें कौन सा पेशेंट को कितना सीरियस हो जाएगा कोई पहले से नहीं कह सकता जी। लेकिन इसके बाद जो हालात हुए हैं जिसमें कि डॉक्टर को 302 के अंडर बुक किया गया है जी, वो गलत है जी। जबकि गाइडलाइंस है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ही हैं कि जब एक्चुअली मेडिकल पैनल को रेफर किया जाए और जब मेडिकल पैनल उसको किसी डॉक्टर को दोषी कह दे तब उसके अंदर ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए जी। इस केस में उन पर सीधे 302 की धारा लगा दी गई
जी जो कि बिल्कुल गलत है। उसकी वजह से डॉक्टर, जो कि बहुत अच्छी डॉक्टर थी, अपने में गोल्ड मेडलिस्ट थी, जी और उसने जो कि इस एरिया की काफी सेवा कर रही थी, जी उसने इतनी हताश हो गई कि उसने सुसाइड कर दिया, और सुसाइड नोट भी छोड़ा, उसमें सब यही लिखा है जी कि मेरे बच्चों को ना परेशान न किया जाए। जी जी जी। ये गलत है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसमें आपके हिसाब से? कार्रवाई तो जो कानून सम्मत जो कार्रवाई होती है, कि जो सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। इसमें जो दोषी हैं उनको पहले पोस्ट से हटाया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए, जी और पूरी कानूनी कार्रवाई इनके अगेंस्ट केस बुक किया जाना चाहिए। ठीक सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।